हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्यू मूवी स्टोरी में। कहानी की शुरुआत एक सबमरीन को दिखाते हुए होते हैं जिसका नाम है K599 सेवेस्टोपोल, जो रशिया के एक सबमरीन होते हैं जिसके अंदर में एक ऑफिसर दोनों चाबी को ज्वाइन करके एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर होते हैं जो दुनिया के हर एक कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से हैक कर सकते हैं और वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन डिसीजन लेने के बारे में उन ऑफिसर को पता नहीं रहते हैं और वो उस कंप्यूटर को यानी एआई को ऑन कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर ऑफिसर को पता चलता है कि उनके ऊपर में एक सबमरीन हमला करने वाले हैं। इसी वजह से वो उस सबमरीन के ऊपर में हमला करने के लिए मिसाइल रेडी करते हैं और जब मिसाइल से उस सबमरीन के ऊपर में हमला करते हैं तो वो अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर रहने वाले सभी लोग बहुत ही चौंक जाते हैं और ऑफिसर उन लोगों को अपने मिसाइल को डिफ्यूज करने को कहते हैं। लेकिन वो मिसाइल डिफ्यूज नहीं होते हैं, बल्कि वो लौटकर सेवेस्टोपोल सबमरीन को ही उड़ा देते हैं और वहाँ पर रहने वाले सभी लोग एक साथ में मारे जाते हैं। दरअसल ये सब कुछ उनके एआई कंप्यूटर ही करते हैं ताकि अब उसे कोई भी इंसान कंट्रोल ना कर सके। और कुछ समय के बाद मरे हुए लोग पानी के ऊपर में आने लगते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऑफिसर के गले में एआई को ओपन करने की चाबी रहते हैं। जिसके कुछ दिनों के बाद हम एक कमरे में एक डिलीवरी बॉय को देखते हैं जो आकर ईथन को एक पार्सल देते हैं जिसके अंदर में एक ऑडियो टेप और कुछ तस्वीर रहते हैं। और तस्वीर को देखकर ईथन को अपने पास्ट के बारे में याद आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं गैब्रियल बोलकर एक आदमी उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाला था और उसकी मौत के इल्जाम ईथन पर थे। पर MI6 के डायरेक्टर उसकी स्किल देखकर उसे एजेंट बना लेते हैं और तब से वो MI6 के एजेंट बनकर काम कर रहे थे। और इस बार ईथन को उस चाबी के 2 हिस्से को ढूंढने का काम दिए जाते हैं जिस चाबी के मदद से एआई को कंट्रोल कर सकते हैं। पर इसके बारे में ईथन को कुछ भी बताए नहीं जाते हैं, सिर्फ उसे ये बताए जाते हैं कि उसके फ्रेंड लिसा के पास में उस चाबी के एक हिस्सा है जिसे उसे हासिल करना है और उसे मारने के लिए बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उसके सर के ऊपर में 5 मिलियन का इनाम रखा गया है। जिसके बाद हम एक रेगिस्तान में लिसा को देखते हैं जहाँ पर उसे मारने के लिए बहुत सारे गुंडे आते हैं, लेकिन वहाँ पर ईथन भी पहुँच जाते हैं और लिसा को सिग्नल देकर उन लोगों के बारे में बताते हैं। तब लिसा अपनी स्नाइपर लेकर उसके तरफ आने वाले गार्ड को मारने लगते हैं और वहाँ पर ईथन भी पहुंचकर उन लोगों को मार डालते हैं और लिसा के पास से उस चाबी को लेकर उसे कहते हैं तुम यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर उस एआई सिस्टम को बंद करने के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर MI6 के एजेंट यूगेन बताते हैं कि अगर वो एआई सिस्टम किसी गलत हाथों में चले गए तो वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उस चाबी के बिना उस एआई सिस्टम को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े एजेंसी उस चाबी को हासिल करना चाहते हैं और उस चाबी का एक हिस्सा लिसा नाम के एक एजेंट को मिला था जो अब मर चुकी है और उसे लेने के लिए हम अपने एक एजेंट को भेजा था, लेकिन अब तक उसका भी कोई खबर नहीं मिलते है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर एजेंट यूगेन को एक बॉक्स देते हैं जिसके अंदर में एक मास्क रहते हैं और जब वो उस मास्क को पहनते हैं तब वो आदमी वहाँ पर गैस छोड़कर सबको बेहोश कर देते हैं। दरअसल वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ईथन थे जो यूगेन से बात करने के लिए यहाँ पर आए थे और उसे पता चलता है यूगेन ने ही लिसा को मारने के लिए रेगिस्तान पे बहुत सारे आदमी को भेजा था और चाबी लेने के लिए उसे भेजा था और अब उसे एआई के बारे में भी पता चल चुका है, जिसे जानकर ईथन यूगेन को साफ साफ बता देते हैं कि वो अब इस चाबी के दूसरे हिस्से को ढूंढकर उस एआई सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जिसके कुछ दिनों के बाद दुबई के एयरपोर्ट पर रशियन एजेंट जेस्पर को देखते हैं जो अपनी टीम को लेकर ईथन को ढूंढने के लिए आए थे। दूसरी तरफ ईथन अपने 2 साथी बेंजी और लूथर को उस चाबी के बारे में बताते हैं और कहते हैं एयरपोर्ट में एक आदमी चाबी को खरीदने के लिए आने वाले हैं जिसके पास में शायद चाबी के दूसरा हिस्सा हो सकते हैं और मैं उसके मदद से उस एआई सिस्टम तक पहुंचना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम एयरपोर्ट में गैब्रियल को देखते हैं जो अपनी बैग को लागेज में भेज देते हैं और एयरपोर्ट में ईथन उस आदमी को ढूंढने के लिए जाते हैं जो चाबी खरीदने के लिए आए थे और अपने एडवांस सनग्लास की मदद से उस आदमी को ढूंढ लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उस आदमी के पास से उस चाबी को चुरा लेते हैं और ईथन को पता चलते ही वो उस लड़की का पीछे जाने लगते हैं और लूथर उस लड़की के बारे में जानने के लिए कंप्यूटर में चेक करते हैं और उसे पता चलता है उस लड़की का नाम ग्रेसी है जो पैसे के लिए चोरी करते हैं। तभी वहाँ पर बेंजी को एक न्यूक्लियर बम के बारे में पता चलता है और वो उसे डिफ्यूज करने के लिए चले जाते हैं। दरअसल गैब्रियल ने जो बैग अपने साथ में लाया था उसमें ही ये बम मौजूद थे। बेंजी बैग के अंदर से उस बम को निकालकर डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ईथन ग्रेस को पकड़ लेते हैं और उसके पास से चाबी के दूसरे हिस्से ले लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इस चाबी को लेकर किसे बेचने वाले थे।
जिस पर ग्रेस उसे कुछ भी नहीं कहती है और ईथन को यह पर पता चलता है ग्रेस के पास में जो चाबी है वो असली नहीं है, नकली है। जिसके बाद ईथन उसे अपने साथ एयरपोर्ट से बाहर ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बेंजी उस बम को डिफ्यूज कर देते हैं, लेकिन तब उसे पता चलता है कि असल में वो कोई बम नहीं था। जिसके बाद ईथन को पता चलता है कि यहाँ पर दरअसल वो लोग ट्रैप हो रहा है। तभी ग्रेसी उसके हाथों से छूटकर वहाँ से निकल जाते हैं और ईथन के पास से चाबी भी ले लेते हैं। जिसके बाद ईथन सभी को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहते हैं और खुद भी एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आईएनएस के ऑफिसर ईथन के साथ में ग्रेसी की तस्वीर देख लेते हैं और उन लोगों को समझ में आ जाते हैं कि ईथन के साथ में ग्रेसी मिला हुआ है। दूसरी तरफ ग्रेसी को दिखाए जाते हैं जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल ग्रेसी के बारे में ईथन ने ही पुलिस वाले को बताया था और पुलिस वाले ग्रेसी से पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाले आकर बताते हैं कि ग्रेसी के लॉयर उससे मिलने के लिए आए हैं। जिसके बाद उसे ईथन के पास में लाए जाते हैं जो लॉयर बनकर यहाँ पर आए थे। ईथन उसे फिर से उस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं जिसके लिए वो काम करते हैं और इस बार ग्रेसी उसे बताते हैं कि वो एलिना के लिए काम करते हैं और उसने तुम्हारे बारे में भी कहा था। जिसके बाद वो ग्रेसी को लेकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन ग्रेसी उसे कुछ लोगों के बीच में फंसाकर वहाँ से निकल जाती है और वो नीचे आकर एक पुलिस वाले के कार लेकर वहाँ से भाग जाती है और ईथन भी एक बाइक लेकर उसके पीछा करते हैं और इसी बीच में ग्रेसी के कार एक्सीडेंट हो जाते हैं और कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए आते हैं। तभी ईथन वहाँ पर आकर उन आदमी को मार डालते हैं और ग्रेसी को कार से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जेस्पर अपनी टीम को लेकर पहुँच जाते हैं और ईथन को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पेरिस नाम की एक लड़की आकर जेस्पर के ऊपर में हमला कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर ईथन ग्रेस को हाथों में हथकड़ी पहनाकर एक कार लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखकर पेरिस उनका पीछा करते हैं। इसलिए ईथन उस कार को छोड़कर एक दूसरे कार को लेकर एक टनल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ग्रेसी ईथन को कार के साथ में हथकड़ी पहनाकर वहाँ से निकल जाती है और कुछ समय के बाद किसी तरह से ईथन वहाँ से बाहर आते हैं और बेंजी आकर ईथन को लेकर जाते हैं और कार के अंदर में लेसी भी रहते हैं। जिसके बाद वो सभी मिलकर अपने बेस पर आते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है एलिना के एक पार्टी में ग्रेसी उस चाबी को बेचने वाले हैं और वहाँ पर उन लोगों को ये भी पता चलता है कि वो एआई सिस्टम ग्रेबियल को एयरपोर्ट में उस बम को रखने के लिए भेजा था जो अब एआई के लिए काम करते हैं। जिसे सुनकर लिसा बताते हैं कि एआई को रोकने के लिए अब हमें ग्रेबियल का भी सामना करना पड़ेगा और वो ये भी कहते हैं कि MI6 को लगता है उस चाबी से वो उन एआई सिस्टम के सोर्स कोड तक पहुंच पाएंगे। जिसे सुनकर ईथन लिसा से पूछते हैं तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तो वो बताते हैं कि मुझे MI6 के कुछ ऑफिसर ने कहा था और उन्होंने ही मुझे उस चाबी को ढूंढने के लिए कहा था। तब ईथन को समझ में आ जाते हैं कि लिसा को MI6 के ऑफिसर नहीं बल्कि एआई खुद उस चाबी को ढूंढने का काम दिया था और इसी के साथ में वो अब समझ जाते हैं कि एआई उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। जिसके बाद वो लिसा के साथ में एलिना के पार्टी को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम इस पार्टी में ग्रेस को देखते हैं और उससे मिलने के लिए ग्रेवियल आते हैं और उसके पास से चाबी को मांगते हैं, पर वो बताते हैं कि उसके पास में चाबी नहीं है। तभी वहाँ पर ईथन और लिसा एक साथ में उस पार्टी में आते हैं, जिसे ग्रेवियल देख लेते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एलिना आकर ईथन से मिलते हैं। एलिना दरअसल रशिया के एक ब्लैक मार्केट के बहुत बड़े डीलर होती है। इसके बाद एलिना ग्रेवियल से मिलते हैं और ये सब कुछ देखकर ग्रेस को पता चलता है कि एलिना को चाबी ढूंढने का काम ग्रेवियल ने दिया था और एलिना उसे, जिसे जानकर ग्रेस वहाँ पर रहने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड के पॉकेट में उस चाबी को छुपा देते हैं और बाद में फिर से उस सिक्योरिटी गार्ड के पॉकेट से चाबी को वापस ले लेते हैं। जिसके बाद एलिना सबको लेकर एक साथ में बैठते हैं और सभी को एक साथ में काम करने को कहते हैं, क्योंकि उस चाबी के मदद से उस एआई सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं और एलिना के पास में पहले से ही एक चाबी का हिस्सा है। एलिना ग्रेस को चाबी देने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर ईथन उससे पूछते हैं इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेंगे, जिस पर ग्रेवियल बताते हैं कि वो चाबी फ्यूचर है और इसके बदले में एलिना को बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे और फ्यूचर में वो उसकी मदद भी करेंगे। जिसके बाद ईथन एलिना को कहते हैं कि वो एआई सिस्टम अगर किसी गलत आदमी के हाथों में चले गए तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। जिसे सुनकर ग्रेवियल कहते हैं कि अगर उसे चाबी ना मिले तो वो सबको मारकर उस चाबी को हासिल कर लेंगे और ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं और एलिना के लोग ईथन के ऊपर में हमला कर देते हैं। इसी बीच में ग्रेसी चाबी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और ईथन उन लोगों को वहाँ पर मारकर ग्रेस के पीछे जाते हैं और बेंजी से ग्रेस के लोकेशन पूछते हैं और बेंजी उसे गाइड करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद बेंजी को पता चलता है कि उनके सिस्टम को एआई ने हैक कर लिया है। दरअसल बेंजी ईथन को जो रास्ते बता रहा था ईथन उसे सुन नहीं पा रहा था, बदले में कोई और उसे रास्ता बता रहा था
और वो उसे एक दूसरी जगह पर लेकर आते हैं, जहाँ पर पेरिस के साथ में और एक आदमी आकर ईथन के ऊपर में हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ ग्रेस भागते भागते ग्रेवियल के सामने पड़ जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों के बीच में एक फाइट होते हैं, जिसमें ग्रेस घायल हो जाते हैं और ग्रेवियल उसके पास से चाबी लेते। इससे पहले ही वहाँ पर लिसा आती है और ग्रेवियल के ऊपर में हमला करते हैं। दूसरी तरफ ईथन पेरिस को घायल करके ग्रेस के पास में जाने लगते हैं, लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँच पाते इससे पहले ही ग्रेवियल लिसा को मार डालते हैं और वहाँ पर पहुँचकर उसे ग्रेस भी मिल जाते हैं और लिसा की मौत होने पर ईथन बहुत ही दुखी होते हैं। जिसके बाद अगले दिन ग्रेस उन लोगों की मदद करने के लिए राजी हो जाती है और लूथर को बताते हैं कि एक ट्रेन के अंदर में एलिना उस चाबी के बायर से मिलने वाले हैं, जिसे जानकर वो लोग एक प्लान करते हैं कि ग्रेस को एलिना के मार्क्स पहनाकर ट्रेन के अंदर में भेजेंगे और ईथन एलिना के भाई बनकर ग्रेस के साथ में जाएंगे। जिसके बाद लूथर ईथन को बताते हैं कि उनके सिस्टम को जब एआई ने हैक कर लिया था तब वो पूरे कंप्यूटर को ही तोड़ दिया था और इसी वजह से वो एआई अपनी सबूत मिटा नहीं सके जो हार्ड डिस्क के अंदर में रह गए और उसी हार्ड डिस्क की मदद से एआई को ढूंढ सकते हैं। जिसे जानकर ईथन लूथर को उसे ढूंढने के लिए कहते हैं। तभी बेंजिन बताते हैं कि एलिना के मार्क्स बनने के बाद मार्क्स बनाने की मशीन खराब हो चुका है। जिसे जानकर ईथन ग्रेस को अकेले ही उस ट्रेन पर जाने के लिए कहते हैं और उसे चाबी के बायर के बारे में और एआई के बारे में सब कुछ पता लगाने को कहते हैं और एलिना के पास से चाबी हासिल करने को कहते हैं और वो खुद किसी भी तरह से बाद में उस ट्रेन में पहुंच जाएंगे। जिसके बाद हम पेरिस को ट्रेन के अंदर में देखते हैं और वो एक आदमी को मारकर उसके पास से चाबी लेकर एक बॉक्स को ओपन करते हैं, जिसके अंदर में ग्रेवियल रहते हैं। जिसके बाद ग्रेवियल ट्रेन के इंजन वाले कमरे में जाकर ड्राइवर को मार डालते हैं और ट्रेन के ब्रेक और लीवर को तोड़ देते हैं ताकि ट्रेन को कोई भी रोक ना सके। दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं जो अपने कमरे में आते हैं, जहाँ पर वो ग्रेस को देखती है जो उसी के रूप में रहते हैं और इससे पहले वो कुछ कर पाते ग्रेसी उसे बेहोश कर देते हैं और उसके पास से चाबी लेकर अपने भाई को साथ में लेकर बायर के पास में जाने लगते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि MI6 के एजेंट यूगेन होते हैं। ग्रेस उससे मिलकर चाबी देने से पहले चाबी के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में यूगेन को ज़्यादा कुछ भी पता नहीं रहते हैं, लेकिन उसे चाबी किसी भी हालत में चाहिए होते हैं जिसके मदद से वो एआई सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ पेरिस और ग्रेवियल रसिया के एजेंट से मिलते हैं। दरअसल वो एजेंट ग्रेवियल को कहा था कि इस ट्रेन में चाबी के डील होने वाले हैं, इसीलिए वो उसे हासिल करने के लिए यहाँ पर आए थे और वो ग्रेवियल को एआई सिस्टम को हासिल करने के लिए उसके साथ में काम करने का ऑफर देते हैं, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है कि एआई सिस्टम कहाँ पर है। जिससे सुनकर ग्रेवियल एआई सिस्टम के बारे में पूछते हैं। तब वो बताते हैं कि रसिया ने उस एआई सिस्टम को बनाया था और उसे अपने सबमरीन K599 सेवेस्टोपोल में इंस्टॉल किया था और जब वो लोग उसे स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ समय के अंदर में ही खुद को अपडेट कर लेते हैं और खुद से ही डिसीजन लेते हैं कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इसलिए वो सबमरीन के अंदर में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को मार डालते हैं। जिसके बाद वो पूरे सबमरीन को लेकर समुद्र के अंदर में गायब हो जाते हैं और उस चाबी की मदद से उस एआई सिस्टम के सोर्स कोड तक जा सकते हैं, जिसके बाद उसे कंट्रोल या बंद कर सकते हैं। इसे सुनकर ग्रेवियल उससे पूछते हैं कि इसके बारे में और कौन कौन जानते हैं, जिसे सुनकर वो कहते हैं कि हम तीनों के अलावा किसी और को इसके बारे में पता नहीं है। जिसे सुनकर ग्रेवियल उसे वहाँ पर ही मार डालते हैं। जिसके बाद वो पेरिस को भी मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसे भी अब एआई की लोकेशन के बारे में पता चल चुका था। लेकिन पेरिस उसके हाथों से खुद की जान बचा लेते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूगेन ग्रेस को पैसे के ऑफर करते हैं और तब ग्रेस उसे चाबी दे देते हैं। दूसरी तरफ ईथन बाइक लेकर एक पहाड़ के ऊपर में पहुंच जाते हैं और उस पहाड़ से कूद जाते हैं और पैराशूट की मदद से उस ट्रेन की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ ग्रेस यूगेन के पास से उस चाबी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी वहां पर असली एलिना आती है, जिसे देखकर एलिना के आदमी जाकर ग्रेस को पकड़ लेते हैं और उससे चाबी मांगते हैं। ग्रेस चाबी को एक टेबल के ऊपर में रख देते हैं और एक आदमी आकर उस चाबी को उठा लेते हैं। तभी वहां पर ईथन आकर उस आदमी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और वो चाबी वहां पर ही गिर जाते हैं। जिसके बाद वहां पर ग्रेवियल आकर उस चाबी को उठा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब ईथन ग्रेस को जाकर ट्रेन को रोकने के लिए कहते हैं और खुद ग्रेवियल के पीछे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेवियल ट्रेन के ऊपर में खड़ा हुआ है और ईथन उसके पास में पहुंच जाते हैं और दोनों के बीच में एक फाइट होते हैं और ईथन उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वो कहते हैं कि सिर्फ उसे ही पता है कि उन चाबी को कहाँ पर यूज करना है। तभी वहाँ पर जेस्पर आते हैं और ईथन को गन पॉइंट पर रखकर ग्रेवियल को छोड़ने के लिए कहते हैं। इसीलिए ईथन ग्रेवियल को छोड़ देते हैं। तभी ग्रेवियल ट्रेन के ऊपर से एक ट्रैक में कूद जाते हैं,
जिसके बाद ईथन जैस्पर को ट्रेन के खतरे के बारे में बताते हैं और उस ट्रेन के सभी लोगों को बचाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ गैब्रियल ब्रिज पर लगे हुए बम को एक्टिव कर देते हैं और जैस्पर ट्रेन के अंदर में जाकर सभी लोगों को ट्रेन के आखिरी कमरे में जाने के लिए कहते हैं और ईथन ट्रेन के इंजन वाले कमरे में आते हैं और उसे ग्रेस से पता चलता है कि ट्रेन के ब्रेक को तोड़ दिया गया है, जिसके वजह से अब वो इस ट्रेन को रोक नहीं सकते हैं और उससे चाबी खो जाने के वजह से वो बहुत ही अपसेट होते हैं। तब ईथन उसे वो चाबी दिखाते हैं और कहते हैं गैब्रियल के पास से वो चाबी चुरा लिया है और दूसरी तरफ गैब्रियल के पास में चाबी के बदले में एक लाइटर रहते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ ईथन ग्रेस के साथ में मिलकर ट्रेन के इंजन को अलग कर देते हैं, जिस वजह से ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और तभी ईथन देखते हैं कि ब्रिज के ऊपर में एक धमाका होते हैं और वो ब्रिज गिर जाते हैं और बॉगी भी धीरे धीरे खाई के अंदर में गिरने लगते हैं। तभी वो दोनों किसी तरह से एक के बाद एक बॉगी को पार करके ऊपर की तरफ आने लगते हैं और आखिरी बॉगी से वो लोग गिरने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर पेरिस आकर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ग्रेस देखते हैं कि पेरिस बहुत ही घायल है। ईथन उसके पास में आते हैं और उसके जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं, जिसके बाद उससे चाबी के बारे में पूछते हैं तो पेरिस जो कुछ भी जानते थे वो सब कुछ ईथन को बता देती है और मर जाती है। जिसके बाद ईथन ग्रेस को लेकर वहाँ से जाने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जैस्पर आकर ईथन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईथन पैराशूट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद यूगेन आते हैं और ग्रेस उसे बताते हैं कि ईथन ने उसे बताया था कि उसके ऊपर में वो भरोसा कर सकते हैं और अब मुझे चुनने का एक मौका भी देंगे। जिसे सुनकर यूगेन उसे MI6 के नए एजेंट बना लेते हैं। दूसरी तरफ ईथन बेंजिन के पास में जाते हैं और उसे वो चाबी देते हैं और उससे AI सिस्टम को ढूंढने के लिए कहते हैं और अब ईथन को पता है चाबी को कैसे यूज करना है। अब बस उसे सेवेस्टोपोल सबमरीन को ढूंढना है और वो यहाँ से बेंजिन को साथ में लेकर निकल जाते हैं और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। आप लोगों की ये मूवी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।